नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी भीबब कुमार को हिरासत में लिया। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में विदेशी छात्रों के साथ हिंसा की खबरों के बाद भारतीय छात्रों को घरों में ही रहने की सलाह दी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल में तेज बारिश जारी रहने की संभावना जताई। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश के 14 सीटों, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता देश के विभिन्न हिस्सों में जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में 2 रैलियां की। वे सोनीपत के गोहाना में शाम करीब 4:45 बजे रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सोनीपत में धारा 144 लगा दी गई है और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की पत्नी श्रीमती बंटो कटारिया अंबाला से भाजपा उम्मीदवार है, जबकि मोहनलाल बडोली सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनावी भाषण के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया है। मुंबई में INDIA गठबंधन के संवाददाता सम्मेलन में श्री खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार विश्वासघात और षड्यंत्र के आधार पर बनी थी। इसी संवाददाता सम्मेलन में एनसीपी एसपी गुट के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान से INDI गठबंधन के जुड़ने जैसे झूठे बयान दे रही है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनडीए को निशाने पर लेते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं और उसके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन महाराष्ट्र से कारोबार ले जाने पर रोक लगाएगा और राज्य की पुरानी प्रतिष्ठा वापस लाएगा। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहायक भीबब कुमार को आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित दुर्व्यवहार के सिलसिले में हिरासत में ले लिया है। उसे आज दिल्ली के सिविल लाइन्स पुलिस थाने लाया गया। इससे पहले सुश्री मालीवाल ने भीबब कुमार के खिलाफ 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर उन्हें परेशान करने और प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराई थी। जवाब में भीबब कुमार ने भी सुश्री मालीवाल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मालीवाल घटना के दिन मुख्यमंत्री के आवास पर अवैध रूप से प्रवेश कर रही थी। दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि सतत विकास के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं, अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। श्री मित्तल ने कल नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के अवसर पर आयोजित एक बैठक में कहा कि दूरसंचार सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है और देश में एक मजबूत दूरसंचार नेटवर्क प्रणाली मौजूद है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 तक भारत में लगभग 150 करोड़ की डिजिटल अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो सकल घरेलू उत्पाद के 15% होगा। इस चर्चा में 30 से अधिक उद्योगपतियों, विनिर्माताओं और स्टार्टअप ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त KT पटनायक ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और एकता तथा लचीलेपन के राष्ट्र प्रतीक के रूप में उभरे हैं। कल नई दिल्ली के मानिक शाह केंद्र में लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत स्मारक व्याख्यान में हिस्सा लेते हुए उन्होंने विकसित भारत के दृष्टिकोण को याद किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सशस्त्र बलों का परिवर्तन बल संरचना, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी संचार और मानव संसाधन प्रबंधन पर निर्भर करता है। राज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र बलों को विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ा प्रेरक बनना चाहिए। किर्गिस्तान के बिश्केक में पिछले कुछ दिनों से हिंसा
हिंसक घटनाएं हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के 5 विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। ये घटना 13 मई को एक छात्रावास में पाकिस्तानी विद्यार्थियों के साथ विवाद से शुरू हुई थी और इसके बाद में हिंसक रूप ले लिया। अराजकता के माहौल के बीच पाकिस्तानी विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी दूतावास या स्थानीय अधिकारियों से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। घायल विद्यार्थियों को अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सा सुविधा न मिलने का भी आरोप लगाया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मंगलवार तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भी आज से यही स्थिति बनी रहेगी। विभाग के अनुसार देश के दक्षिणी भागों में इस महीने की 23 तारीख से छिटपुट से तेज वर्षा का अनुमान है। विभाग ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में मंगलवार तक तेज वर्षा हो सकती है। केरल में 20 और 21 तारीख को तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय में भी सोमवार तक तेज वर्षा होने की संभावना है। देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भाग में अगले 3 से 4 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली में आज आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी का मुकाबला कोरिया की मिंग चे लू और तांग काईवी की जोड़ी से होगा। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को हराया था। महिला डबल्स के सेमीफाइनल में आज ही भारत की अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी थाईलैंड की जोंग कोल्फान कितिथराकुल और रविंदा प्राजोंगजई की जोड़ी के साथ खेलेगी। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में विश्व के 8 नंबर के खिलाड़ी कुनलावुत विद्यादर्शन ने मीराबा लुआंग माइसनाम को 21-12, 21-5 से हराया। यह टूर्नामेंट कल समाप्त हो जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया था। इस जीत से लखनऊ की टीम प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मुंबई की टीम पहले ही इस दौड़ से बाहर है। गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सुरेंद्रनगर जिले में कल अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अहमदाबाद दूसरा सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है। इजरायल की सेना ने गाजा से 3 बंधकों के शव बरामद किए हैं। इजरायल रक्षा बल IDF ने कहा कि ये शव अमित बुस्किला, शनी लोग और इट्जाक गलानरन के थे। IDF ने कहा कि 7 अक्टूबर को उनकी हत्या कर दी गई और उनके अवशेषों को गाजा वापस ले जाया गया। इजरायल रक्षा बल ने कहा कि रात भर चले ऑपरेशन में शव बरामद किए गए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस खबर को बेहद दुखद बताया। हमास के बंदूकधारियों ने 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसकर एक अभूतपूर्व हमले में लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी। वे 252 अन्य लोगों को बंधक के रूप में गाजा ले गए। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हमास के हमलों के बाद इजरायल ने गाजा में आक्रामक हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। श्री मोदी ने धनखड़ की संविधान के प्रति गहरी समझ, सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके कानूनी अनुभव की सराहना की। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति श्री गौड़ा के योगदान की सराहना की। एक बार फिर से मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी भीबब कुमार को हिरासत में लिया। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में विदेशी छात्रों के साथ हिंसा की खबरों के बाद भारतीय छात्रों को घरों में ही रहने की सलाह दी।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक केरल में तेज बारिश जारी रहने की संभावना जताई और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।